हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जो यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2024 जीएस 1 उसके ओवरव्यू की अगर बात करेंगे अभी, अगर पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल के पीटी एग्जामिनेशन जीएस 1 को अगर देखा जाए तो आई कीप इट इन ए कंपेरेटिवली मॉडरेट कंडीशन। अगर 2023 का पेपर देखेंगे तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल था, बल्कि कंपेरेटिवली 2024 का जो जीएस 1 का पेपर है ये आप डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगर देखें तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो जो पॉलिटी का पार्ट है, अगर आपने लक्ष्मीकांत को भी अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉलिटी का जो भी पोर्शन है। देन कम्स कि अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर के क्वेश्चंस फॉलो करते हुए आ रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी पीडीएफ मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी करंट के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो फ्लाइंग फॉक्स वाला क्वेश्चन हो या फिर इंडियन आर्मी का सद्भावना मिशन हो। फिर अगर तीसरी बात करें इकोनॉमिक्स वाले, अगर आपका इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है तो और आप रेगुलरली कोई भी इकोनॉमिक्स की वीडियोस वगैरह फॉलो करते हैं, चाहे मुरनाल सर की या किसी दूसरे किसी भी ट्यूटर की, तो आप इजीली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने नहीं पूछे हैं। अब की बार रैयतवारी सिस्टम्स के बारे में पूछा है तो इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो मिडिवल हिस्ट्री का, जिसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रख सकते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट साइंस से भी अगर आपने सारे के सारे रेगुलरली आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ध्यान से करते हैं तो आप एनवायरनमेंट साइंस के भी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेट जीरो वाला यूरोपीय कंसेप्ट हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी सिस्टम हो या पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम एनर्जी वाला हो। ये सब आप कर सकते थे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। बस ये है कि आपने ध्यान से आपने प्रिपेयर किया था, कितना अच्छे से आपने रिवाइज किया था। वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी जो एक्सपेक्टेड थे उसी एरिया से पूछे गए, चाहे वो नॉर्थ सी से हो या रेड सी से हो, अमेजोन बेसिन वाला क्वेश्चन हो। तो कुल मिला के इस पेपर को आप मॉडरेट वाली कंडीशन में रख सकते हो। और रही बात कट ऑफ की, पिछले सालों के कंपैरिजन में जो 2023 की कट ऑफ इतनी नीचे गई थी जीएस 1 की, तो इस बार की कट ऑफ अगर जीएस 1 को सिर्फ सिर्फ जीएस 1 को एनालाइज किया जाए तो करंट अफेयर दैट कट ऑफ विल बी द हायर, कट ऑफ विल बी हायर साइड। आपने 2016 वाला का भी अगर कट ऑफ देखा हो तो इट वाज मोर देन 116, तो पेपर वाज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल। तो अगर देखा जाए तो 100 प्लस ही कट ऑफ रहने की उम्मीद है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर ऑफ 2024। Don't worry for the cutoff. I know you have done well, and there will be the positive results for your success. Good luck again. We will meet soon after the CSET paper, and after that we will discuss a daily 20 questions and with with their answer keys. Thank you very much.